वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। एक बार फिर से उसी जोश और जुनून के साथ बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। बीसीसी परिवार आपके सफल, सुखद और समृद्ध जीवन की मंगल कामना करता है। आइए, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, कुछ ऐसे चैप्टर्स जिसको एक दो वीडियो में पॉसिबल नहीं, और मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि मैं मैराथन चला सकूं, लेकिन फिर भी मैं डिजिटल बोर्ड के कंपैरिजन में मैं आपको बेहतरीन कंसेप्ट देने की काबिलियत रखता हूं। और आइए, आज मैं पार्ट 1 में लेके चलता हूं। एक बार बोलिए जय भोलेनाथ। सावन का महीना चल रहा है, आप सब जहां भी हो, जिस क्षेत्र में भी हो, सफल हो। और इस पार्ट 2 को देखने से पहले पार्ट 1 जरूर देखिएगा, जो मैं डिलीवर कर चुका हूं ऑनलाइन यूट्यूब के मंच पे। आप एक बार जरूर उसको देखिएगा, एक बार नहीं, कम से कम एक बार देख करके उसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि पार्ट 1 के बिना पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 नहीं होगा आपसे। इसलिए पार्ट 1 इज मस्ट, यू विल हैव टू वॉच, अंडरस्टैंड। आइए डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर क्वेश्चन मैंने एकदम पार्ट 1 में आपको बेसिक दे दिया, और पार्ट 2 में जो क्वेश्चन लिया हूं एकदम सिंपल, फिर इससे थोड़ा टफ, फिर इससे थोड़ा टफ, फिर जैसे जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 होता जाएगा, आपका लेवल बढ़ता जाएगा क्वेश्चन का। ये एकदम एक जैसा लेवल लिया हूं। आप फॉर्मूला देख लीजिएगा पार्ट 1 को, बिना पार्ट 1 देखे आपको समझ में नहीं आएगी। एक कुर्सी को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। जरा ध्यान से देखिएगा, एक कुर्सी को इतना में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? एक लाइन में देखिएगा कैसे बन जाएगा। आपके पास सीपी पूछ रहा है, ठीक है, और एसपी दिया हुआ है, 1144। मैंने आपसे क्या कहा था, जब एसपी दिया हो और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का जिक्र हो तो सीपी निकल जाएगा। क्या होगा? सीपी पूछा तो एसपी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर सीपी पूछा तो एसपी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सीपी है 30% लाभ है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, 100 बटे में 130, एक लाइन का क्वेश्चन है। मुझे लगता है आप इसे काट दीजिए। 13 8 104, जरा ध्यान दीजिएगा, 13 8 104, फिर 4 में से 4 गया 0 1, और फिर 13 8 गुना कर दीजिए 880। कितना वक्त लगा जरा देखिएगा, कितना वक्त लगा जरा देखिएगा। लेकिन पार्ट 1 के बिना नहीं होगा, ये पार्ट 1 में सारी बात बता दिया जा चुका है, एकदम क्लियर। फिर से मैं एक बार जिक्र कर देता हूं, एसपी दिया हो और प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दिया हो तो सीपी निकल जाएगा, या सीपी दिया हो, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि दिया हो तो एसपी निकल जाएगा। हर किसी का मैं ब्लॉक बनाकर पार्ट 1 में आपके लिए ये कर चुका हूं। आइए अब जरा 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कितना सिंपल, एकदम एक लाइन में मैं बनाते चला जाऊंगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहता है, रोहित ने 15%, देखिए फिर सिंपल, डायरेक्ट उठाऊंगा मैं। आपके पास क्या है? 680 रुपया क्या है? एसपी है। बेचने का मतलब एसपी, यानी कितना में बेचा? 680 में बेचा। 680 में बेचा, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्यों, क्या जरूरत है मुझे इतनी कहानी बनाने की? सीपी इज इक्वल टू, सीपी पूछ रहा है तो किससे गुना होगा? एसपी से गुना होगा। 680 गुने 15% की हानि है, गौर फरमाइएगा, तो सीपी पूछ 100 ऊपर होगा, ध्यान रखिएगा, सीपी में 100 कहां होगा? ऊपर होगा, जोड़ घटाव का काम नीचे होगा। 15% की हानि है तो क्या हो जाएगा? 85। 17 से काटिएगा तो 17 बचे और 17 चौका 8, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 4 दूना 8। देखिए कितना सुगम मैं बनाता चला जा रहा हूं। लेकिन पार्ट 1 का ये करामात है, बिना पार्ट 1 के आप पार्ट 2 को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए पार्ट 1 में जाइएगा, एक कॉपी और कलम ले लीजिएगा और पूरा एक फेयर कॉपी बना लीजिएगा। हर पार्ट 1 में मैं बेसिक दूंगा, हर चैप्टर का, नहीं होगा तो मैं फिर से एक चैप्टर करने को तैयार हूं आपके लिए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूं। फिर देखिए थोड़ा सा परिवर्तन कहता है कि एक व्यक्ति द्वारा एक कुर्सी 720 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% लाभ कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? मेरे दोस्त, सब कुछ बदलता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं बदलता है। सब कुछ बदलता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं बदलता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ बदलता है लेकिन क्रय मूल्य नहीं बदलता है। आपके पास 720 क्या है? आपके पास 720 क्या है? एसपी है। जरा ध्यान दीजिएगा, एसपी कितना है? 720। एसपी कितना है? 720। 25% की हानि है, सीपी निकल जाएगा। 720 इंटू 25% की हानि है तो क्या करेंगे? 100 बटे
में 75, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 3 से इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 यानी 360, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से इसको काटे, माफ कीजिएगा 24 तिया 72, ठीक है, 3 दूना 6, 3 चौका 12, यस 196, कितना आया, 24 को 4 से गुना करेंगे 196 और ये 0 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से 4 से आपने गुना कर दिया इसको तो कितना आया 1960। अब आपसे कहता है कि 25% के हेतु, 25% कमाने हेतु, 25% कमाने हेतु, कहीं गलती तो नहीं हुआ मेरे दोस्त, और ध्यान दो, 720 इंटू 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो माफ कीजिएगा ये 24 है, हाँ गलती हुई है मेरे दोस्त, 24 चौका होता है 96 और ये 0, 960, यानी 960 आपका सीपी हो गया, कितना हो गया 960 आपका सीपी हो गया। गौर फरमाइएगा 25% कमाने हेतु कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है मेरे दोस्त, सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है, सीपी फिक्स है, लाभ लीजिए हानि कीजिए कुछ भी कीजिए आपका सीपी फिक्स रहता है। तो आपके पास फिर से एसपी पूछ रहा है तो सीपी है ना आपके पास 960 ले लीजिए, और 25% लाभ कमाना चाह रहा है, 25% कमाने हेतु बच्चे ने यहाँ क्या किया है, लाभ और हानि का जिक्र नहीं किया है, तो मैं यहाँ लाभ ही ले लेता हूँ, मुझे लगता है लाभ ही होगा, 25%, क्योंकि हानि तो यहाँ हो चुका है, 25% लाभ कमाने हेतु, 25% यहाँ मिस कर गया है, 25% लाभ कमाने हेतु वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो एसपी है तो सीपी से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 25% लाभ कमाने हेतु 125 बटे में 100। जो न्यू व्यूअर्स होंगे, जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे, वो प्लीज पार्ट 1 को जरूर देखेंगे। 25 बचे 125, 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे तो ये 24 चौका 96 और 40 बचे कितना, माफ कीजिएगा इसमें डाटा की कहीं त्रुटि रह गई होगी, 25 बचे 125, 25 चौका 100, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 0, 5 चौका 20, 5 दूना 10, दोबारा हाँ ठीक है 1200, यहाँ पर छूट गया है 25% लाभ कमाने हेतु कितना 1200, 25% लाभ कमाने हेतु कितना 1200। आप मेरे पसीने को देख रहे होंगे, यदि थोड़ी भी आपके अंदर हो कि मेरा कंटेंट अगर बेहतर है तो प्लीज लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर ले। मैं इस तरह का वीडियो कोशिश करूंगा कि आप तक पहुंचाने की कोशिश करो। आइए अब मैं इसको डिलीट करता हूं और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब मैं आपको क्वेश्चन में लेकर चलता हूं 4 नंबर। ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, मैं सबसे पहले अरेंज कर देता हूं। 990 रुपया में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, वो ऐसे 890 में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती। मेरे दोस्त, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कब होता है, जब आपका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से यानी बेचने वाले दाम से खरीदने वाला दाम कम हो जाए तो वहां पे हानि होता है, और बेचने वाले दाम से, माफ कीजिएगा, बेचने वाले दाम से क्रय मूल्य अगर कम हो जाए तो वहां पे हानि होता है। माफ कीजिएगा फिर से गलती हो गया, बेचने वाले दाम से यदि खरीदने वाला दाम अधिक हो जाए तो वहां पे हानि होता है, और क्रय मूल्य अगर कम हो तो वहां पे लाभ होता है। यानी सीधा समझिए ना कि क्रय मूल्य छोटा होना चाहिए लाभ के सेंस में, किससे, विक्रय मूल्य से। इतनी घुमा फिरा के कहने से अच्छा है कि एक लाइन में समझिए, क्रय मूल्य हमेशा छोटा होना चाहिए, किससे, विक्रय मूल्य से, तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य यदि बड़ा हो जाए विक्रय मूल्य से तो वहां पे हानि होगा, नेचुरल चीज है। आइए इसकी चर्चा मैं वीडियो में कर चुका हूं। अब जरा ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त, एक रेडियो को 990 रुपया में बेचकर दुकानदार, एक रेडियो को 990 रुपया में, एक रेडियो को 990 रुपया में बेचकर दुकानदार 10% लाभ कमाता है, वह इसे 890 रुपया में बेचता, वह इसे 890 रुपया में बेचता तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होती। तो पहले डिसाइड तो करो कि क्रय मूल्य ज्यादा है कि कम है। अगर क्रय मूल्य ज्यादा है तो हानि होगा, और क्रय मूल्य कम है तो लाभ होगा। तो पहले यहां से हमको डिसाइड करना होगा। देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन,
ऐसे ही अरेंज करिएगा क्वेश्चन को। एसपी कितना है 990। जो बच्चे बिगनर्स नहीं है, जो फास्ट मैथ बना रहे हैं, उनको इतना भी करने की जरूरत नहीं है। कितना प्रतिशत लाभ होता है, पी परसेंट कितना है 10% है। तो फट से आपका सीपी निकल जाएगा। देखिएगा 990 इंटू 100 अब बट्टे में 110, 0 से 0, 11 नमा 99, ये हो गया 900। सब कुछ बदलता है लेकिन सीपी नहीं बदलता है। अब डिसाइड कर लीजिए। अथवा की बात कर दिया है तो आपको डिसाइड करना है। आपका सीपी 900 आ गया, जबकि वो कह रहा है वह इसे 890 में बेचे, तो नेचुरल सी बात है, अगर वह 890 में बेचे मतलब सीपी तो फिक्स है ना। सीपी कितना में खरीदा था, 900 में खरीदा था, लेकिन कह रहा है कि आप इतना में बेच दो, तो नेचुरल सी बात है हमको कम में बेच रहे हैं ना। जब कम में बेच रहे हैं तो हानि होगा। तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया था, हानि गुने 100। तो हानि कितना होगा, 900 आपके पास क्या है, 900 आपके पास क्या है, सीपी है, 890 क्या है, विक्रय मूल्य है, इतना में बेचने को कहा जा रहा है। तो 900 में से 890 को घटाइएगा तो हो जाएगा 10, यानी 10 रुपए की मुझे हानि हो गई। और हानि प्रतिशत का फॉर्मूला आप जानते होंगे, जो भी बच्चे थोड़ी बहुत पढ़ते होंगे, 10। तो क्या हो जाएगा, ये 10 क्या हो जाएगा, 10 इंटू हानि गुने 100, अब बट्टे में क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 900। देखिएगा सिंपल, 10/9। देखिएगा यहाँ पे 1.1/9% लाभ भी है और 1.1/9% हानि भी है। तो ऐसे क्वेश्चन में जरा संभल के चलिएगा। अब देखिएगा इस टाइप का हम क्वेश्चन बता रहा हूं कि मुझे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जीवन में अब छूटेंगे नहीं। तो ये आपका आंसर हो गया हानि। भूल से भी ये इसको मत टिक करिएगा, क्योंकि यहाँ डिसाइड हो गया कि हानि हो रहा है, यानी 10/9%। आइए 5 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है एक वस्तु को विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। एक लाइन में बना लीजिए। कितना नंबर है, 5 नंबर। क्वेश्चन पे आप रहिएगा, मैं फट से खींच दूंगा। कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। तो मान लीजिए कि यह अगर हम 3 मान लेते हैं क्रय मूल्य, क्योंकि 4/3 है, या आप उतना टेंशन मत लीजिए, आप इसको x मान लीजिए, ये भी सही है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो क्रय मूल्य को गुना कर दीजिए, यानी 4x/3। क्लियर है। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, थोड़ा और छोटा कर लीजिए, 3 एलसीएम ले लीजिए, 3 का एलसीएम ले लेंगे तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, इसको भी 3 से गुना कर दीजिए, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या मिला 4x, इसको 3 से गुना करिए। ये थोड़ा आसान हो गया, इससे भी कर सकते थे। अब लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो कितना लाभ हो रहा है, इसमें से इसको घटा दीजिए, x रुपया का लाभ हो रहा है, तो लाभ गुने 100, क्रय मूल्य कितना है 3x है, हो गया x 100/3%, 100/3%, 100/3%, 33.1/3%। पार्ट 1 के बिना पार्ट 2 नहीं समझ में आएगा, इसलिए पार्ट 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि सारा कहानी पार्ट 1 का ही है, जो पार्ट 2 आपको मिलेगा आज। आइए, कहता है किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। मेरे दोस्त, उस क्वेश्चन पे मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि 4 नंबर और 6 नंबर सेम क्वेश्चन है। 4 नंबर भी सेम है, 7 नंबर भी सेम है, जरा ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर भी सेम है, एकदम सेम। अगर 4 को आप समझे होंगे तो 6 भी आपसे बनेगा और 7 भी आपसे बनेगा। नहीं होगा तो वीडियो को पॉज कर करके 4 को देखिएगा और खुद से कोशिश करिएगा कि 6 और 7 का कमेंट में आप आंसर देने का। 8 में बता दूंगा, क्योंकि थोड़ी सी अलग है। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, 4 नंबर, 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर में कंटेंट डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन के टाइप सेम है। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप खुद से 4 को बार बार देखिए और 6 और 7 को बना डालिए, एकदम सीक्वेंस में। अभी लिखा हुआ भी है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा। अब आपसे कहता है 8 नंबर में क्या कहता है, 8 नंबर में कहता है कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदी, इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया, इसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% लाभ हो। बेसिक जितने भी था आज की क्लास में मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। डायरेक्ट फॉर्मूला उठा करके, डायरेक्ट वैल्यू उठा करके यदि आपको क्वेश्चन बनाना हो तो आज का क्लास आपके लिए रामबाण होने वाला है।
कहता है एक दुकानदार ने कोई वस्तु 150 रुपए में खरीदी, इस प्रकार इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया। जरा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। 150 रुपए में खरीदी, चलिए सीपी हम ले लेते हैं 150, इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया। मेरे दोस्त, जो सामान आप कहीं से खरीद कर लाते हैं और ट्रांसपोर्टेशन पे खर्च होता है या कुछ किसी चीज में भी खर्च होता है तो उसको आप उसी में जोड़ते चले जाते हैं। कहता है खरीदा तथा इस पर क्रय मूल्य का 12% खर्च किया प्लस 150 इंटू 12/100, इसी पे ही है 12% खर्च किया, इसे कितने रुपए में बेचे तो इसे 10% लाभ हो। देखिए कितना सिंपल बन गया क्वेश्चन। आपका सीपी ये है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 2 छक 12, 2 पच्चीस 10, 5 तिया 15, 6 18, ठीक है। जीरो से जीरो, 2 छक 12, 2 पच्चीस 10, 5 तिया 15, 6 18, आप इसमें 18 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 8, 5 एक 6 168 रुपए। कितना हो गया 168 रुपए। देखिए कितना सिंपल है। तो जब 168 रुपए आपके पास सीपी है तो आपसे पूछ रहा है 10% लाभ को कितने में बेचे, तो वेरी सिंपल सी बात है, एक लाइन में यहाँ पे एसपी लिखिए, बेचे। सीपी आपके पास है, जब प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना हो उसमें से सीपी दिया हो तो एसपी निकल जाएगा, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि की गणना हो और उसमें सीपी दिया हो तो एसपी निकल जाएगा, या एसपी दिया हो तो सीपी निकल जाएगा। तो आपके पास सीपी कितना है 168, आपके पास सीपी कितना है 168, कितना लाभ ले रहा है 110%, तो 100 बटे में, माफ कीजिएगा ये सिफा कितना में बेचे थे 100 बटे 110। अब आप कैलकुलेट करके खुद समझदार हैं, आंसर निकाल लीजिए। मुझे लगता है 11 से कटेगा तो नहीं, 0 से 0 को काट दीजिए, 0 से 0 को काट दीजिए। माफ कीजिएगा एक चीज और गलत हो गया, थक जाता हूं मैं कभी कभी। डियर स्टूडेंट, आप बार बार देखिएगा वीडियो को, सीपी दिया हुआ है एसपी पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा 110 बटे में 100। अब एकदम आसान हो गया, 168 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है इसका भी तरीका बता देता हूं, 168 को 1 से करेंगे तो 168 ही होगा, फिर पूरे 168 को 1 से करेंगे तो 168 ही होगा। 10 के चक्कर में मत पड़िएगा, इसको काटना नहीं है। जब भी नीचे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, आप उसको काटने की जरूरत नहीं है। ये 8 का 8 हो गया, 8 6 14, 6 1 7 1 8 और ये 1 हो गया। 184 मुझे दिख रहा है और नीचे में एक जीरो हटाना है, इसलिए एक अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा, एक अंक के बाद डेसिमल हो जाएगा। 184.80 बोले या 184.8 बोले, इसमें कोई अंतर नहीं है। जैसा कि मैंने 4 नंबर क्वेश्चन के जरिए आपसे कहा कि 6 और 7 बना लीजिए। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। मैंने बड़ी बारीकी से आपको बताने का कोशिश किया हूँ। मेरे दोस्त, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सिर्फ फार्मूला का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपसे ही नहीं बनेगा। मैं बार बार कहता हूँ, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, बोर्ड्स एंड स्टीम, टाइम एंड डिस्टेंस, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको आप डायरेक्ट फार्मूला से नहीं बना सकते, उसके लिए कंसेप्ट की जरूरत है। और आप जानते हैं कि अभी एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है और अगर हम बदले हुए पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे तो हम फेलियर हो जाएंगे। तो आनंद लीजिए, मिलते हैं पार्ट 3 में प्रॉफिट एंड लॉस के। पार्ट 1 जरूर देखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं।